दोस्तों स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग युक्ति प्रकाशन का सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान की संपूर्ण तैयारी के लिए एनसीईआरटी पर आधारित सामान्य अध्ययन का सार संग्रह देखेंगे, जो लगभग इसमें 50,000 प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एक ही वीडियो में संपूर्ण भूगोल आज देखेंगे, भारत का भूगोल, जिसमें भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.42% है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो आकार एवं बनावट की दृष्टि से भारत 7वां बड़ा देश है, ठीक है। और इससे 8वां अगर आपसे कभी कभी पूछ देगा तो 8वां याद रखिएगा, अर्जेंटीना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है। तो यह 16.7%, अभी लगभग 17.5% याद रखिएगा, 17.5% निवास करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर। तो दूसरा प्रश्न बनेगा कि पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है। तो यह है 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। स्थल सीमा यानी जमीन का सिर्फ, तो हो जाएगा 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। और भारत की तट रेखा की लंबाई, जो समुद्र के किनारा जो होता है, तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई, तो ये जाएगा 7516.5 किलोमीटर है, द्वीप सहित। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का धूर दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर स्थित है। भूमध्य रेखा से तो ये 876 किलोमीटर है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है। तो यह 9 गो राज्य है, 9 गो जो राज्य है समुद्र तट रेखा में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो ये जाएगा गुजरात की। अगर वहीं प्रायद्वीपीय भारत पूछ दे तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, या दूसरा पूछ दे गुजरात के बाद दूसरा स्थान तो आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है। तो यह गोवा राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो यह कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है केप केमोरिन। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम, तो इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। और भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग इंदिरा कौल है, जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु जो पॉइंट है कहाँ स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। तो यह करता है पंबन चैनल करता है, या पंबन की खाड़ी करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आदम का पुल किन दो देशों के मध्य में है। आदम का जो पुल है भारत एवं श्रीलंका के मध्य में है, भारत एवं श्रीलंका के मध्य में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डंकन पास किसके बीच स्थित है। डंकन पास, तो यह दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दीव एक द्वीप है, किस राज्य में स्थित है, कहाँ स्थित है दीव। तो यह गुजरात के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है। तो श्रीलंका को भारत से मन्नार की खाड़ी अलग करता है, मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है। तो यह है प्रायद्वीपीय पठार है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है। तो भारत का पूर्वी समुद्र तट को कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं, कोरोमंडल तट के नाम से पूर्वी समुद्र तट को जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट का उत्तरी भाग को किस नाम से जानते हैं। तो पश्चिमी समुद्र तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग को किस नाम से जानते हैं। तो यह मलाबार तट, केरल जो राज्य है उसका तट को मलाबार तट का। भारत उपमहाद्वीपीय किस भूखंड का भाग है। भारतीय उपमहाद्वीपीय किस भूखंड का भाग है। तो यह गोंडवाना लैंड का है, गोंडवाना लैंड का भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। जो भारत है उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सुदूर पश्चिमी का बिंदु कौन सा है। भारत का सुदूर पश्चिम का जो बिंदु है
68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिव समुद्रम किस नदी पर बनाया गया द्वीप है, तो यह कावेरी नदी पर है, कावेरी नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री दूरी पर स्थित है, तो यह 12 समुद्री मील और 1 नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर या 1852 मीटर के बराबर होता है, भी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 10 डिग्री चैनल किसके मध्य में स्थित है, 10 डिग्री चैनल तो यह छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है, तो भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को हुआ था, सर रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का नाम मैक-मोहन रेखा है, इसका निर्धारण 1914 में हुआ था और इसकी सबसे ज़्यादा लंबाई अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत तथा अफगानिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं, इसका निर्धारण 1896 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, तो यह बांग्लादेश के साथ है, 4096.7 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ स्थित है, किस देश के साथ लगा हुआ है, तो यह अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लगा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में थार मरुस्थल स्थित है, तो जो थार मरुस्थल है यह राजस्थान में, राजस्थान में है। और थार का कुछ भाग पाकिस्तान में भी पड़ता है जिसको चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है, तो 82 डिग्री या यूँ कहें तो 82 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है और यह भारत के इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत पर्वतीय है, तो 11% है। और भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत मैदानी भाग है, तो 43% है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ ने किया था, इसलिए इसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। और भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण मैक-मोहन ने किया था, इसलिए इसको मैक-मोहन के नाम से जानते हैं। और भारत और अफगानिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण डुरंड ने किया, इसलिए इसको डुरंड के नाम से जाना जाता है। चलिए पड़ोसी देशों के साथ जो भारतीय सीमा की लंबाई देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ है 4096 किलोमीटर, दशमलव में 7 याद रखिएगा। चीन के साथ 3917 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3310 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1752 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1458 किलोमीटर, भूटान के साथ 587 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ 180 किलोमीटर। लेकिन इसमें जो पाकिस्तान वाला जो भाग है याद रखिएगा 106 किलोमीटर इसमें होगा अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है, तो ऑप्शन है अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन, तो ये हो जाएगा गांधीनगर। गांधीनगर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, तो यह अक्षांश पूछ रहा है तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, उत्तर में। ऑप्शन है झारखंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, तो जाएगा मणिपुर उत्तर में है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा, तो हो जाएगा 2 घंटे का अंतराल होगा, 2 घंटे का, यानी अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा सूर्य पहले निकलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वा के 10 बजे हैं, पूर्व के, और 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय मान क्या होगा, तो यह हो जाएगा आपका 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतराल होता है, आप जानते हैं दोस्तों। तो 92 डिग्री पूर्वी है तो 92 में 4 से गुना कर दीजिए और 10 बजे हैं तो क्या हो जाएगा 10:38 पूर्वा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। ऑप्शन है मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर बांग्लादेश से नहीं मिलती है, बांग्लादेश की सीमा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लक्षद्वीपों में द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, तो यह परवाल भीति से हुई है, परवाल भीति से। और नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है, तो न्यूमूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, लक्षद्वीप, तो यह अरब सागर में है, अरब सागर में। और लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार कितना है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है तथा देशांतरीय है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत का पर्वत, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत का उदाहरण है। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। तो यह वलित पर्वत है, मुर्दार पर्वत है, अजीवित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का कौन सा पर्वत नवीनतम है। तो यह हिमालय हो जाएगा इसका सही उत्तर, हिमालय। नेक्स्ट प्रश्न है कि गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो गिरनार पहाड़ियाँ जो है यह बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो सबसे ऊंची चोटी है वह सैडल पीक है, सैडल पीक। नेक्स्ट प्रश्न है कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है। तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है, सतपुड़ा पहाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है। गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है यह राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। सेवराय की पहाड़ियाँ जो है यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का पठार है। छोटा नागपुर का जो पठार है यह एक समप्राय भूमि का पठार है, समप्राय भूमि का पठार है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पार भूमि कहाँ पाई जाती है। पार भूमि तो यह छोटा नागपुर में पाई जाती है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जानते हैं, सह्याद्री के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो 8848 मीटर की ऊंचाई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो कोडाई कनाल जो है यह पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबरीमाला किस राज्य में स्थित है। सबरीमाला तो जो सबरीमाला है यह केरल राज्य में स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है। तो भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस पर्वत को सागर माथा और चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। चोमोलुंगमा के नाम से तो माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है, माउंट एवरेस्ट को। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर है। तो उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत शिखर है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है और यह राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। कि अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है। तो 570 मिलियन वर्ष है, 570 मिलियन वर्ष। और अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है। तो अरावली श्रेणियाँ राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी। ऑप्शन है अरावली, हिमालय, शिवालिक, विंध्य। तो यह अरावली है जो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, ये भी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का क्या नाम है। तो भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम कंचनजंगा है, कंचनजंगा जो सिक्किम राज्य में स्थित है, सिक्किम राज्य में स्थित है, सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमालय की उत्पत्ति किस भूसनती से हुई है। तो हिमालय की उत्पत्ति तेथिस नामक सागर से हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है। तो हिमालय का पाद प्रदेश शिवालिक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमालय में हिमरेखा कहाँ मिलती है। हिमालय में हिमरेखा तो 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में यह हिमरेखा मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको दून के नाम से जानते हैं, जिसका उदाहरण है देहरादून। नेक्स्ट प्रश्न है कि नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है। तो यह है कुमायूं हिमालय के भाग में। और उत्तरांचल के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का क्या नाम है। तो यह नंदा देवी है, नंदा देवी। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ। तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण सोनोजोइक युग में हुआ था, सोनोजोइक युग में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी का नाम अरावली है। और भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है। तो अरावली। इस पर विद्वानों का बहुत सारा जो मत है, इसमें मतभेद है। कोई इसको अरावली को वलित पर्वत का उदाहरण मानता है तो कोई भंत्रोस पर्वत का उदाहरण भी मानता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1728 मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पश्चिमी घाट क्या है। तो पश्चिमी जो घाट है यह एक भ्रंश कगार है, भ्रंश कगार। और किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो सह्याद्री के नाम से पश्चिमी घाट को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। तो पश्चिमी घाट के सबसे ऊंची चोटी का नाम अनाईमुडी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम।
तो पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम है महेंद्रगिरी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्वी और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का जो सम्मिलन स्थल जो है वह नीलगिरी की पहाड़ी है, नीलगिरी की पहाड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का क्या नाम है? तो यह कार्डेमम की पहाड़ी है, कार्डेमम की पहाड़ी, और यह केरल राज्य में है, जो इसको इलायची पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्डेमम पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है? तो यह केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि छोटानागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम? तो छोटानागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है पारसनाथ के प्रमुख पर्वतीय दर्रा। तो जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नथुला और जेलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नथुला और जेलेपला सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तुजू दर्रा भारत को म्यांमार देश से जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो पिपली घाट दर्रा अरावली पर्वत ये भाग में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाल घाट किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो पाल घाट तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर तो दर्रा है, यह पाकिस्तान में है, और खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो देशों को जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिपकिल्ला, बारालाचा और पचाला दर्रा किस राज्य में है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है, और बुर्जिल्ला दर्रा जो है यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नथुला दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो यह भारत और चीन को जोड़ता है, भारत और चीन को। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिपकिल्ला दर्रा किस नदी घाटी में पड़ता है? तो यह सतलज नदी घाटी में सिपकिल्ला दर्रा पड़ता है। और जवाहर सुरंग का नाम किस दर्रे को दिया गया है? तो यह बनिहाल दर्रा को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो नासिक और मुंबई को थाल घाट दर्रा जोड़ता है, थाल घाट दर्रा। नेक्स्ट प्रश्न है कि थाल घाट, पाल घाट और भोर घाट दर्रा किस पर्वतमाला में स्थित है? तो यह पश्चिमी घाट में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्यों ने किस दर्रा से होकर भारत में प्रवेश किया था? तो यह खैबर दर्रा से होकर। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जो बोमडिला दर्रा है यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है कि आफिल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? आफिल दर्रा तो यह काराकोरम में है, काराकोरम में। नेक्स्ट प्रश्न है कि आफिल दर्रा किन देशों को जोड़ता है? आफिल दर्रा तो यह भारत और चीन को जोड़ता है, आफिल दर्रा भारत और चीन को जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंगला दर्रा किस किस को जोड़ता है? चंगला दर्रा तो लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है, लद्दाख और तिब्बत को। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिहांग दर्रा किस राज्य में है? तो दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। दिहांग दर्रा कि रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? तो यह हिमाचल प्रदेश में। और थांगला दर्रा है यह लद्दाख जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो पीर पंजाल जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। लिपुलेख, माना और नीति यह तीनों उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो नाथुला अरुणाचल प्रदेश गलत है, लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश और पालघाट केरल, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए दर्रे और राज्यों का मिलान देख लेते हैं। तो नाथुला सिक्किम में है, लिपुलेख उत्तराखंड में है, लिपुलेख, माना और नीति तीनों है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, पालघाट केरल में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मन्ना दर्रा उत्तराखंड में है, और हिमालय में जो हिम रेखा जो है 4300 से 6000 मीटर पूरब में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमालय के हिमनदों में पिघलने की गति, या हिमालय में जो हिम रेखा या पूरब नहीं पश्चिम होगा, जो हिमनदों की पिघलने की गति सबसे अधिक हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में, पश्चिम में, उत्तर में, पूरब में। तो जो चौराबाड़ी ग्लेशियर है यह केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिलान हिमनद किस प्रक्षेत्र में स्थित है? तो यह कुमाऊं प्रक्षेत्र में। और जेगू ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो सिक्किम और नेपाल में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रीमो, पुनमाह और रूपल ग्लेशियर कहाँ है? तो तीनों जो है यह कश्मीर में है। चलिए अब देखते हैं भारत की नदियाँ। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं, हिमालय तथा हिमालय के परे क्षेत्र से निकलने वाली नदियों को 3 नदी तंत्रों में विभाजित किया गया है। एक में सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, 3 भागों में बांटा गया है। चलिए अब देखते हैं सिंधु नदी तंत्र में क्या है।
तो सिंधु नदी तंत्र कहाँ से निकलती है? तो यह हो जाएगा बोखरचू हिमनद यानी कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती है, बोखरचू हिमनद से। और सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु नदी की भारत में लंबाई कितनी है? तो 709 किलोमीटर है, 709 किलोमीटर। और नेक्स्ट प्रश्न है कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज जो है किसकी सहायक नदी है? तो यह सिंधु नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी, खम्बन या लायंस माउथ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखंड का नाम गिलगिट, जो 5200 मीटर की गहराई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि झेलम नदी के उद्गम स्थल का नाम? तो झेलम नदी के उद्गम स्थल का नाम है बेरीनाग, बेरीनाग झील से निकलती है। और कश्मीर का सबसे महत्वपूर्ण नदी झेलम है। चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो रोहतांग दर्रा के पास से निकलती है। और रावी नदी को किन अन्य नाम से जानते हैं? तो परुसनी या इरावती नदी के नाम से जानते हैं। और परुसनी नदी ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को कहा जाता था। और ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्यास नदी को अन्य नाम से बिपाशा या अर्घिकिया के नाम से जानते हैं। और सतलज नदी का उद्गम स्थल राकसताल झील है, राकसताल झील। नेक्स्ट प्रश्न है कि सतलज नदी की भारत में कुल लंबाई 1050 किलोमीटर है। और घाघरा नदी जो निकलती है शिवालिक के पाद मालवा पंख से निकलती है। और घाघरा नदी को अन्य नाम से पौराणिक सरस्वती के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है गंगा नदी तंत्र। तो गंगा का उद्गम स्थल गोमुख हिमनद उत्तराखंड से। और किन दो नदियों के संगम के बाद देवप्रयाग में यह गंगा नदी कहलाती है? तो भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम जो देवप्रयाग में होता है उसके बाद यह गंगा नदी कहलाती है। और भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा नदी बेसिन है। और गंगा नदी की लंबाई 2501 किलोमीटर, कहीं कहीं आपको 2525 किलोमीटर मिलेगा, याद रखिएगा। और भारत की बृहत्तम नदी गंगा नदी है। और गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से जानते हैं। और गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम सुंदरवन का डेल्टा है, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। और यमुना की लंबाई जो है 960 किलोमीटर है। और यमुना नदी किस स्थान पर मिलती है गंगा में? तो इलाहाबाद में मिलती है, इलाहाबाद प्रयागराज में। और किस नदी को प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता था या जाना जाता है? तो कोसी नदी को। और सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी कोसी है, इसीलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं। और बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। और बंगाल का जो आतंक कहलाता है जलकुंभी कहलाता है। और अरावली पर्वत श्रृंखला जो है किस नदी प्रणाली से द्विभाजित हो जाती है? तो चंबल और साबरमती से। और किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। और चंबल नदी की लंबाई 960 किलोमीटर है। अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील के पास चिमायुंग दुंग हिमनद से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। और एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजौली जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। और आपसे पूछे चीज छोटा जो है यह भी ब्रह्मपुत्र नदी पर है, उमानंदा है, उमानंदा। और यह दोनों उस असम में स्थित है। अब है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ देखते हैं। नर्मदा नदी भारत के किस राज्य में बहती है? तो यह मध्य प्रदेश में। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक पहाड़ छत्तीसगढ़ से। और नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1300 किलोमीटर है। नर्मदा नदी जिस घाटी से होकर गुजरती है उसको विभ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली कहते हैं। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो खंभात की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो सतपुरा श्रेणी से निकलती है, सतपुरा श्रेणी से। नेक्स्ट प्रश्न है कि ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो यह है 700 किलोमीटर। और ताप्ती नदी किस घाटी से होकर गुजरती है? तो यह भी विभ्रंश घाटी से होकर। और ताप्ती नदी मुहाना कहाँ बनाती है? तो सूरत शहर के नीचे। और शरावती नदी कहाँ से निकलती है? तो शिमोग जिला कर्नाटक से। गरसोपा जल प्रपात या गरसोपा प्रपात जो है यह शरावती नदी पर ही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की लोअर नदी के नाम से किस नदी को जानते हैं? लोअर नदी के नाम से लूनी नदी को जानते हैं, लूनी नदी को। और नेक्स्ट प्रश्न है कि लूनी नदी किस में गिरती है? तो कच्छ के कर्ण में यह विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि साबरमती नदी कहाँ गिरती है?
तो ये भी खंभात की खाड़ी में। बनास नदी कहाँ गिरती है, तो ये भी कच्छ के रन में। और माही नदी कहाँ गिरती है, तो खंभात की खाड़ी में। जो माही नदी कर्क रेखा को 2 भागों में बांटती है और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, यह एस्चुरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। गोदावरी नदी कहाँ गिरती है, तो यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी को जानते हैं। बेन गंगा तथा पेन गंगा गोदावरी की सहायक नदी है। और कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कावेरी नदी कहाँ गिरती है, तो यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच में है। और दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कावेरी नदी को जानते हैं। और कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो महाबलेश्वर से निकलती है। और कृष्णा नदी गिरती कहाँ है, तो यह बंगाल की खाड़ी में। और पेनार बेसिन कहाँ स्थित है, तो कृष्णा और कावेरी नदी के बीच में है। और महानदी कहाँ से निकलती है, तो छत्तीसगढ़ बेसिन से निकलती है। और महानदी गिरती कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि गंगा नदी उदाहरण है, तो गंगा नदी जो है यह पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, तो यह गोमुख हिमानी से निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भागीरथी गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गोमुख हिमनद से निकलती है। देवप्रयाग के पास अलकनंदा एवं भागीरथी मिलकर गंगा के नाम से प्रवाहित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह हुगली नदी है। हुगली की सहायक नदी है दामोदर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, तो भारत में नहीं है ऑप्शन नंबर ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज, तो सतलज की नहीं है। चलिए अब देखते हैं भारत के प्रमुख जल प्रपात। जोग या गरसोप्पा नदी जो है जल प्रपात किस नदी पर है, तो यह सारावती नदी पर है। और जोग या गरसोप्पा जो है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। और जोग जलप्रपात का नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है, महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो यह हुंडरू जलप्रपात। और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात एना जलप्रपात है, एना। और शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो यह कावेरी नदी पर है, कावेरी नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू कहाँ है, तो यह रांची के पास है, रांची के पास। और चित्रकूट जलप्रपात को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो नियाग्रा जलप्रपात के नाम से चित्रकूट जलप्रपात को जानते हैं। और धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, तो यह नर्मदा नदी पर है। और कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है, तो कपिलधारा यह नर्मदा नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है। और शिव समुद्रम जलप्रपात यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोकक जलप्रपात, गोकक किस नदी पर स्थित है, तो यह कांची नदी पर है, कांची नदी पर है गोकक। और गोकक जलप्रपात किस राज्य में है, तो यह झारखंड में है। और चुलिया जलप्रपात, चुलिया चंबल नदी पर स्थित है। और चुलिया जलप्रपात राजस्थान राज्य में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर जबलपुर मध्य प्रदेश में है। और साडनी जलप्रपात, साडनी किस नदी पर है, तो यह शंख नदी पर है। और किस राज्य में, तो झारखंड राज्य में है। और गौतम धारा या जोनाहा जलप्रपात रारू नदी पर कहाँ पर, तो झारखंड में है। और एना जलप्रपात एना नदी पर ही स्थित है। और एना जलप्रपात किस स्थान पर है, तो महाबलेश्वर। और पाइकारा जलप्रपात यह नीलगिरी नदी पर है, नीलगिरी पर। और पाइकारा जलप्रपात किस नदी पर है, तो यह पाइकारा नदी पर ही है। चलिए अब देखते हैं भारत की प्रमुख झीलें। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील ही है। और उकाई झील गुजरात में है, ताप्ती नदी पर है। और किस प्रकार की झील है, तो मानव निर्मित है। और नदी पर, तो ताप्ती नदी पर है। और गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश राज्य में है। नागार्जुन सागर नदी पर स्थित, नागार्जुन सागर जो है किस नदी पर स्थित है, तो कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में है। और निजाम सागर किस नदी पर स्थित है, तो मंजरा नदी आंध्र प्रदेश में है। और तुंगभद्रा जो झील है किस नदी पर है, तो तुंगभद्रा नदी
कर्नाटक में ही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नागार्जुन सागर, निजाम सागर और तुंगभद्रा झील जो है किस प्रकार की झीलें हैं? तो यह मानव निर्मित झील है, मानव निर्मित। और गोविंद बल्लभ पंत सागर झील छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में स्थित है। और गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस नदी पर बनाई गई है? तो यह रिहंद नदी पर बनाई गई है उत्तर प्रदेश में। और राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर किस राज्य में है? तो यह राजस्थान में है। और गांधी सागर किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर तो यह मध्य प्रदेश में है। और लोकटक झील किस राज्य में है? तो यह मणिपुर में है, मणिपुर में लोकटक झील है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राणा सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर किस नदी पर बनाई गई झीलें हैं? तो यह चंबल नदी पर। और पूर्वोत्तर राज्यों को मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक झील है, लोकटक झील। नेक्स्ट प्रश्न है कि केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस झील में स्थित है? तो यह लोकटक झील में है, मणिपुर में है। और चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा में है, उड़ीसा में। और चिल्का झील कैसे पानी की झील है? तो खारे पानी की झील है, लैगून का उदाहरण है। और भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो यह चिल्का झील ही है, चिल्का झील। नेक्स्ट प्रश्न है कि चिल्का झील स्थित है? तो यह उड़ीसा में है। और चिल्का झील भारत में उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित खारे पानी की लैगून झील है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में है। और पुलिकट झील किस प्रकार की झील है? तो यह लैगून का ही झील का प्रकार है। और श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील में स्थित है। और हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य कौन सी झील स्थित है? तो हुसैन सागर झील है, हुसैन सागर। और वेम्बनाड जो झील है किस राज्य में है? तो केरल में है। और वेम्बनाड झील में कौन सा द्वीप है? तो वेलिंगटन द्वीप है, वेलिंगटन द्वीप। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A वेलिंगटन द्वीप पर ही स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अष्टमुदी झील केरल में किस प्रकार की झील का उदाहरण है? तो यह लैगून झील का उदाहरण है। और लोनार झील महाराष्ट्र में है। लोनार झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है? तो यह क्रेटर झील का है, क्रेटर झील का। और उल्का पिंड गिरने से बनी झील कौन सी है? तो लोनार झील है, लोनार झील। और भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो चोलामू झील है, चोलामू झील। चलिए अब देखते हैं कुछ पॉइंट्स है। जैसे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है जो जम्मू कश्मीर में है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील है जो राजस्थान में है। सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील है जो उड़ीसा में है। पूर्वोत्तर राज्य की मीठे पानी की झील लोकटक झील है जो मणिपुर में है। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की लोनार झील किस प्रकार झील का उदाहरण है? तो क्रेटर झील का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चोलामू झील किस नदी का उद्गम होता है? चोलामू झील से तो तीस्ता नदी का उद्गम होता है। और डल झील किस राज्य में स्थित है? तो डल झील यह जम्मू कश्मीर में है। और पुष्कर झील अजमेर राजस्थान में है, अजमेर राजस्थान में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सांबर झील किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील है। लूनक सागर, चंद्रप्रभा और डिडवाना राजस्थान की कैसे पानी की झीलें हैं? तो खारे पानी की झील है। और उदय सागर, पिछौला, जयसमंद, राजसमंद झीलें किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओस्मान सागर झील कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। और फुलकर झील किस राज्य में स्थित है? तो फुलकर झील उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। और पोनगोंग सो झील कहाँ स्थित है? तो लद्दाख जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भीमताल झील कहाँ स्थित है? भीमताल तो भीमताल है या उत्तराखंड में है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन सही सुमेलित है? तो इसमें से सही सुमेलित बताना है। लोनार झील जो मध्य प्रदेश में गलत है, नक्की गुजरात में भी गलत है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में सही है, और पुलिकट केरल ये भी गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है किस प्रकार की झीलों का निर्माण पृथ्वी की प्लेटों के संचलन से होता है? तो यह है विवर्तनिक झीलें का निर्माण होती है। और बुलर झील विवर्तनिक झील का ही उदाहरण है। और मरुस्थलीय क्षेत्रों में किस प्रकार की झीलें मिलती है? तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु क्रिया द्वारा निर्मित झीलें मिलती हैं। और उत्तराखंड की सबसे गहरी झील नौकीचिया ताल झील है, नौकीचिया ताल झील। चलिए अब देखते हैं भारत की नदियों पर बसे प्रमुख नगर। एक तरफ नदी है, एक तरफ स्थित नगर है। तो हरिद्वार, कानपुर, बनारस, पटना यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली, आगरा, मथुरा यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या
सरयू नदी के किनारे, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे, कोलकाता हुगली नदी के किनारे, कटक संबलपुर महानदी के किनारे, डिब्रूगढ़ गुवाहाटी और सोकोवा घाट ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, फिरोजपुर लुधियाना सतलज नदी के किनारे स्थित है, भरूच महेश्वर ओंकारेश्वर जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, और कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है श्रीनगर झेलम नदी के किनारे, कुरनूल तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, उज्जैन छिपरा नदी के किनारे, और लखनऊ जो है यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। चलिए और है नासिक गोदावरी नदी के किनारे है, श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के तट पर स्थित है, सूरत ताप्ती नदी के तट पर है, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर स्थित है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है, ओरछा बेतवा नदी के किनारे स्थित है, अहमदाबाद साबरमती के किनारे, और गंगा जमुना और सरस्वती के संगम पर इलाहाबाद प्रयागराज स्थित है। चलिए अब देखते हैं भारत की नदियों पर बने प्रमुख बांध। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है, तो यह कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में है, हीराकुंड बांध किस नदी पर, तो यह महानदी पर उड़ीसा में है, टिहरी बांध किस नदी पर, तो भागीरथी नदी उत्तर प्रदेश में है, लक्ष्मीबाई सागर बांध जो है यह बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में है, और रंजीत सागर बांध किस नदी पर, तो यह रावी नदी पंजाब में है, और छोम बांध किस नदी पर, तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र में है, मेटूर बांध जो है यह कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है, मेटूर बांध। नेक्स्ट प्रश्न है कि अलमाटी बांध कृष्णा नदी कर्नाटक में है, गांधी सागर बांध जो है यह चंबल नदी राजस्थान में बना हुआ है, और जवाहर सागर व राणा प्रताप सागर बांध जो है यह चंबल नदी पर राजस्थान में है, थीन बांध जो है यह रावी नदी पर बना हुआ है, मैथन बांध जो है यह बराकर नदी पर है, और बाल पहाड़ी बांध जो है यह बराकर नदी पर ही बना हुआ है, और पोंग बांध किस नदी पर, तो पोंग बांध यह ब्यास नदी पर है, और फरक्का बांध किस नदी पर है, फरक्का बांध यह गंगा नदी पर है, और इडुक्की बांध जो है यह केरल में है, पेरियार नदी के तट पर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि म्यूराक्षी बांध जो है यह म्यूराक्षी पश्चिम बंगाल में है, और काठी बांध जो है यह रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में है, और गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर बना है, तो रिहांद नदी उत्तर प्रदेश में है। चलिए अब देखते हैं भारत की बहुउद्देशीय योजनाएं। एक तरफ परियोजना है, एक तरफ नदी है, एक तरफ राज है। नेक्स्ट तरफ है भाखड़ा नागल परियोजना, सतलज नदी पंजाब में है, ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर यह भी पंजाब में है, और इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज ब्यास के संगम पर है, पंजाब राज्य में है, हीराकुंड परियोजना महानदी पर है, उड़ीसा में है, नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में है, चंबल परियोजना चंबल नदी में राजस्थान में है। चलिए अब देखते हैं दामोदर परियोजना, दामोदर नदी झारखंड व पश्चिम बंगाल में, गंडक परियोजना गंडक नदी के किनारे बिहार उत्तर प्रदेश नेपाल में है, काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर है, गुजरात में, कोयना परियोजना कोयना नदी महाराष्ट्र में है, मचकुंड परियोजना मचकुंड नदी उड़ीसा आंध्र प्रदेश में है, मलबरभा परियोजना मलबरभा कर्नाटक राज्य में है, म्यूराक्षी परियोजना म्यूराक्षी नदी पश्चिम बंगाल में है, बारगी परियोजना बारगी नदी मध्य प्रदेश में है, भीमा परियोजना पावना नदी महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जयकावारी परियोजना गोदावरी नदी महाराष्ट्र में है, उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में है, शारदा परियोजना शारदा नदी उत्तर प्रदेश में है, तावा परियोजना तावा नदी मध्य प्रदेश में है, टिहरी परियोजना भागीरथी व मिलान उत्तराखंड में है, माता तिला परियोजना बेतवा नदी उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में है, फरक्का परियोजना हुगली नदी पश्चिम बंगाल में है, सलाल परियोजना चिनाव नदी जम्मू कश्मीर में है, नर्मदा घाटी परियोजना नर्मदा नदी मध्य प्रदेश व गुजरात में है, सोन परियोजना सोन नदी बिहार में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी कर्नाटक में है, घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पर ही है, कर्नाटक राज्य में है, कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पर ही है, महाराष्ट्र में है, अपर पेनगंगा परियोजना पेनगंगा नदी पर है जो महाराष्ट्र में है, नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में है, और भारत पाक बगलिहार परियोजना चिनाव नदी
जम्मू कश्मीर में है। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर, जम्मू कश्मीर में। और छिंडकल परियोजना घाटप्रभा नदी पर है, कर्नाटक में है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में है। और जवाई परियोजना पाली नदी पर है, राजस्थान राज्य में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जाखम परियोजना जाखम नदी राजस्थान में है। पर्वती परियोजना पर्वती नदी पर है और राजस्थान में है। रामगंगा नदी पर है, उत्तराखंड में है। रिहंद अथवा गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना सोन नदी पर है, उत्तर प्रदेश में है। पेरियार परियोजना पेरियार नदी पर ही है, केरल राज्य में स्थित है। मलप्रभा परियोजना मलप्रभा नदी पर है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। तुलबुर परियोजना झेलम नदी के तट पर है, जम्मू कश्मीर में राज्य में है। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी नदी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखरा नागल परियोजना है। चलिए अब देखते हैं कि भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पवनों की दिशा में परिवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है कि मानसून किस भाषा का शब्द है? तो यह अरबी भाषा का शब्द है मानसून। और मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य मौसम या ऋतु से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमृतसर एवं शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु इसकी जलवायु में भिन्नता का कारण उनकी समुद्र से दूरी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तमिलनाडु में सर्दाकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं में वर्षा होती है? तो यह पंजाब में होती है, पंजाब में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो यह मध्य प्रदेश और बिहार में होती है।